तो इस समय हम वह ध्यान की क्रिया करेंगे जो दृष्टा योग कहलाता है, जिसमें हमको कुछ नहीं करना, केवल देखना। लेकिन उस देखने के सारे हमको अपने मन को एकाग्र करना है और शांत करना है, विचार रहित करना है। क्योंकि यह मन की क्रिया है, तो पहले एक ऐसे आसन से बैठ जाए जिसमें 20-25 मिनट हिलना डुलना न पड़े। क्योंकि मन शरीर से संबंधित है, शरीर हिलेगा डुलेगा या उसमें कहीं दर्द होगा तो मन भी विचलित होता है। इसलिए सुख आसन से बैठें, ऐसे आसन से बैठें जिसमें 20-25 मिनट बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और थोड़ी झुका कर रखें, जिससे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहने में भी सहायता मिलती है और ध्यान हृदय के पर केंद्रित होता है। अगर आप गर्दन सीधी रखेंगे तो आज्ञा चक्र पर ध्यान की प्रवृत्ति अधिक हो। तो थोड़ी झुकाकर रखें, फिर आंख बंद करके ऐसी कल्पना करें, ऐसी धारणा बनाएं कि भगवान प्रकाश रूप में हमारे सामने। जो पहले से साधना कर रहे हैं भाई बहन, वह तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आएंगे। यह जो मैं बता रहा हूँ वह नए भाई बहनों के लिए। तो वह धीरे से आंख बंद करके ऐसी कल्पना करें, ऐसी धारणा बनाएं कि भगवान हमारे सामने साक्षात है, वह प्रकाश रूप में है, वह प्रकाश हमारे हृदय में जा रहा है, हमारा रोम रोम उस प्रकाश से भर जाए। जैसे ही उस प्रकाश को हृदय में देखना शुरू करें, बाहर के भगवान के रूप को भूल जाएं, उसके प्रकाश रूप को हृदय में देखकर उसी पर ध्यान केंद्रित करें। मान ली जरूरत जाए तो फिर शुरू से प्रारंभ करके इसी पर ले। इस समय कोई जाप इत्यादि जो आप करते हो वह न करें, केवल इस ध्यान की क्रिया को ही करें। पहले हमारे यहाँ की दो प्रार्थना होगी, जो भाई बहन उस याद है जिनको, वह एक स्वर से कहें। अगर आपका स्वर नहीं मिलता तो उसको जोर से न बोले, मन ही मन में, क्योंकि स्वर एक होता है, उससे अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। प्रार्थना समाप्त होने के बाद भी यह ध्यान की क्रिया चलती रहेगी। जब यह कह रहे हैं कि बस कीजिए, तभी आंख खोलें और ध्यान पर। एक बार फिर सुन लें कि सुख आसन से बैठकर आंख धीरे से बंद करके यह कल्पना करें कि भगवान प्रकाश रूप में हमारे सामने है, वह प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है, हमारा रोम रोम उस प्रकाश से भर गया है। इसी पर ध्यान केंद्रित करें। हे दीन बंधु दयाल गुरु के ही भांति तब गुण गाऊं मैं तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि नाथ कही के सुनाऊं मैं। जे भा पावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए मन फंस रहा भव जाल में
प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों कर न्योछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो महापापी अधम। धन धान्य ओ मन दे के गुरु तुम से नहीं उद्धार हम। श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं दीन हो चरणों पड़ा। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन। आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ फंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। गही बाँह दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे करे तेरा भिखारी। तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधो। मैं अधम तुम नाथ हो।
कृपा निधान तो तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, उस पाक कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे जगन्नायक विश्व विनायक, हे जग जीवन के जन हे दुख भंजन जन मन रंजन, जय जय आनंद के घन हे। गुरु पे तो माता सब जग त्राता, मनुज रूप नर नागर हे। आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बच्चा हूँ, सुना है कि मैं आपका अंश हूँ। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूँ, एक बार मैं इस शरीर के राग से मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। निर्भय निगम निरंजन हे, व्यक्त तुम्ही अव्यक्त तुम्ही हो, सतचित आनंद रूप विभो, गुणागार गौतीत आगोचर, अनुभव गम्य अजेय प्रभो, सबके स्वामी अंतर
मेश्वर करुणा सागर सब गुण आगर सत चित प्रेम निकेतन हे जगनायक विश्व विनायक हे जग जीवन के जान हे दुख भंजन जान मन रंजन जय जय